हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका चरित्र आपकी भविष्यवाणी है, जैसा कि रूत की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 11 आयत में लिखा है। इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर के दर्शन को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके घर को बसाता है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरे घर की सुरक्षा मेरी ओर से हो तो तुझे एक ऐसे चरित्र की जरूरत है जो बाइबल के वचनों पर आधारित हो। बाइबल में लिखा है कि रूत जब सिला बनने के लिए खेत में गई तो वह खेत नाओमी के कुटुंब बोअज का था। फिर बोअज ने जब उसको देखा तो बोअज ने उससे कहा कि मेरे खेत में ही रहना, जो खाना मेरे लोग खाते हैं तू भी वही खाना, और जो पानी मेरे लोग पीते हैं वही तू भी पीना। उसने कहा कि दूसरे लोगों के पास ना जाना, क्योंकि लोग बाहर अच्छे नहीं हैं। उसने रूत की जरूरत का कोई गलत फायदा नहीं उठाया, जबकि वह एक अमीर व्यक्ति था और उसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। बोअज ने रूत के साथ कुछ गलत ना करके परमेश्वर के सामने अपने चरित्र को साबित किया, और इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोअज को आशीष दी। दूसरी तरफ रूत ने भी अपने अकेले होने का फायदा नहीं उठाया कि यह एक अमीर आदमी है, मैं इसके पीछे चलती हूँ, बल्कि उसने बोअज से कहा कि मेरे लिए इतनी ही दया काफी है कि आपने मुझे अपने मजदूरों के पीछे सिला बनने दिया। याद रखें, जो चरित्र परमेश्वर ने आपको दिया है आपने उसे खराब नहीं करना है। चाहे आपको कितनी भी गरीबी का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे चटनी के साथ ही रोटी खानी पड़ जाए, पर अपने चरित्र को अपनी जरूरत के लिए नहीं बिगाड़ना है। जब रूत परमेश्वर के वचनों पर चली तो परमेश्वर ने कहा कि वो यही है जिसके वंश में दाऊद शामिल होगा और जिसके वंश में से प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे, क्योंकि मैंने इसके चरित्र को जांच लिया है, परख लिया है। फिर परमेश्वर ने रूत के घर को बसाया और बोअज को भी और ज्यादा आशीषित किया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपका चरित्र आत्मिक रीति से बाइबल के वचनों पर आधारित है और परमेश्वर के अनुसार है तो परमेश्वर आपके घर को भी बसाएगा। फिर यही आशीष आपके लिए इस धरती पर सबसे बड़ी आशीष होगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं वही काम करूँगा जो आपका वचन कहता है। मैं आपके वचनों पर चलता हुआ पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करूँगा और अपने जीवन भर आपकी महिमा करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन। हाथ फैला रहा परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना शुरू करें अपने जीवन में। आपकी हर निराशा जाती रहेगी, आपकी हर निराशा जाती रहेगी। इन द नेम ऑफ जीसस उसकी प्रेजेंस को मांगना शुरू करें, उसकी हुजूरी को मांगना शुरू करें, परमेश्वर से वफादारी को मांगना शुरू करें, परमेश्वर से वफादारी वाला दिल मांगना शुरू करें, परमेश्वर से उसकी आत्मा को मांगना शुरू करें, आत्मिक जीवन को मांगना शुरू करें। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के समर्थी और बड़े नाम में हर शैतान की योजना आपके जीनों से नाश हो, शैतान की हर प्लानिंग आपके जीनों से नाश हो, शैतान की योजनाएं आपके जीनों से नाश हो। पवित्र आत्मा आपको छुए, यीशु का आत्मा आपको छुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, be free, be delivered in the mighty name of Jesus Christ. हर कतरा मेरे खून का बहता तेरे लिए, हर कतरा मेरे खून का बहता तेरे In the name of Jesus. उसकी प्रेजेंस आपके बीच में, उसकी हुजूरी आपके बीच में, उसकी हुजूरी से भर जाए, उसकी ताकत से भर जाए। आपकी फैमिली में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, आपकी
फैमिली में परमेश्वर काम कर रहे हैं, आपके परिवार में परमेश्वर काम कर रहे हैं। वर्शिप करें, आराधना करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के बड़े नाम में पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसकी ताकत से भर जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करें, गैर भाषा में प्रार्थना करें। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना चाह रहा, यीशु है पुकार रहा, आजा तू करे। सब जन गाएं, छेदे सब गाएं, सब कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से बोले मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ खुदा। आजा तू करीब। सूली से वो पुकारता, पापी तो पास आ। सूली से वो पुकारता, पापी तो पास आ। दे दे गुनाह In the name of Jesus, Christ, be delivered, be redeemed, be anointed, be free, be free, be free, be free, be free, be free, be free. Out, demon, शैतान जाओ, 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 जाओ। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना चाह रहा, तुझको वो बुला रहा, जीवन देना चाह रहा। यीशु तुझे बुला रहा, आजा तू करे। सीधे हाथ बढ़ा रहा, गैर भाषाओं में बातें करें, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके ऊपर है। बहता तेरे लिए, नाम में गैर भाषाओं के दानों और वरदानों के साथ भर जाओ। परमेश्वर पिता की आग के साथ भर जाओ, सुसमाचार को सुनाने की आग के साथ भर जाओ। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करो। खुदाबंद को बोलो अपनी आत्मा से मुझे भर खुदाबंद, वफादारी रहने का फजल दे खुदाबंद, फेथफुलनेस का फजल दे खुदाबंद। पवित्र आत्मा आज मुझे छू, आज मेरी जिंदगी को छू खुदाबंद, आज मेरी जिंदगी को पवित्र आत्मा छू, आज मुझे छू खुदाबंद, आज मुझे छू मेरे पिता परमेश्वर। मुझे तू चाहिए खुदाबंद, तेरी हजूरी चाहिए खुदाबंद, तेरा फजल चाहिए खुदाबंद, मुझे वफादारी वाला जीवन चाहिए खुदाबंद। मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरी हजूरी के अलावा खुदाबंद, मुझे तेरी हजूरी चाहिए खुदाबंद, मुझे तेरी हजूरी चाहिए खुदाबंद, मुझे तेरी हजूरी चाहिए खुदाबंद। परमेश्वर मेरी आवाज को सुन, मेरी आवाज को सुन खुदाबंद, मेरी आवाज को सुन मेरे पिता, और मुझे अपनी हजूरी के साथ वफादार रहने का फजल दे। मैं तेरे साथ चलूं, 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 मैं तेरे साथ चलूं। हनोक की तरह, नूह की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, जीसस की तरह, पौलुस की तरह, पतरस की तरह, याकूब की तरह, स्तिफनुस की तरह। परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूं, मैं तेरे साथ चलूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदाबंद, मैं तेरे फजल को मांगता हूँ, मैं तेरे ग्रेस को मांगता हूँ, मैं तेरे फजल को मांगता हूँ, मैं तेरी ग्रेस को मांगता हूँ। परमेश्वर मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। यीशु नासरी दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर।
अब्राहम इजहाक याकूब के परमेश्वर, हे सिद्धों के परमेश्वर मुझ पे दया कर। परमेश्वर तू हन्ना को याद रखने वाला परमेश्वर था खुदाबंद, तो मुझे याद कर खुदाबंद जी। तू मूसा को याद करने वाला परमेश्वर था, तूने इस्राएलियों को याद किया, मुझे याद कर खुदाबंद। मेरे पाप को याद मत कर, अपनी दया को याद कर, अपने बड़े धर्म को याद कर, अपनी दया को याद कर, तू अपने आप को याद कर, अपने धर्म में होने के कारण तू मुझको याद कर। परमेश्वर जब तू मुझे याद कर, मेरे पापों के कारण मत याद कर, मुझे अपने धर्मी होने के कारण याद कर, मुझे अपने बड़े होने के कारण याद कर खुदाबंद। तू अपने बड़े होने के कारण, अपने धर्मी होने के कारण मुझे याद कर। परमेश्वर मुझे याद कर, मेरी सुधि ले खुदाबंद, मेरी सुधि मुझे याद कर खुदाबंद, और मुझे भर दे अपनी आत्मा के साथ। मैं तेरे कामों को कर पाऊं, तेरे अभिषेक को फैला पाऊं खुदाबंद, तेरे सुसमाचार को लेके जा सकूं। बाइबल में लिखा है तेरा राज्य बातों में नहीं है, तेरा राज्य सामर्थ में है। अपनी सामर्थ से मुझे भर, पवित्र आत्मा से मुझे भर। होली गॉस्ट, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ।